नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो पतवंत सिंह पन्नू, जो हमारे देश में यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित है, अमेरिका में बसा हुआ है और हिंदुस्तान आने से डरता है, उसकी एक धमकी पर बात करने जा रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले ही पतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका से एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि इसी माह 16 और 17 नवंबर के बीच हम अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे। और ये खुला चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट को, अगर वो राम मंदिर को बचा सके तो बचा ले। बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही बचकानी धमकी है ये। पतवंत सिंह पन्नू के जो पिता मर गए, जो लाहौर में रहते थे पाकिस्तान में, और वहाँ से फिर वो पंजाब आए, अगर वो भी जिंदा होते तो ये उसका सपना पूरा नहीं होता। पर ये कहते हैं ना कि साहब, जो आतंकवादी होते हैं ये कहीं ना कहीं से एक छोटा सा सुर्रा छोड़ने के लिए मशहूर होते हैं। इसने भी यही किया कि अभी इसने एक धमकी दी कि हिंदुस्तान का जो राम मंदिर है, जो हमारे हिंदुओं की अस्मिता और 500 साल की लड़ाई के बाद बना देश का शानदार राम मंदिर है, उसको हम बम से उड़ा देंगे। हास्यास्पद बात यह है कि इतनी बड़ी धमकी देने के बाद भी अमेरिका ने इसे अपराध नहीं माना, कनाडा ने इसे अपराध नहीं माना। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पतवंत सिंह पन्नू का नाम आता है, आखिर ये बंदा है कौन। 1947 में डिवीज़न के समय इसका परिवार पाकिस्तान लाहौर चला गया था। कुछ दिनों बाद उसके पिता वहाँ से अपनी धर्मपत्नी और इसके साथ, पन्नू के साथ, पंजाब आ गए। यहाँ इसके पास 30 कैनाल जमीन, माने काफ़ी ज़मीन थी। तो इसने क्या किया कि अपनी माँ को पंजाब में छोड़ा और पूरी ज़मीन को अदियों में, जिसको कहते हैं ना कि किसी और को किराए पर अनाज पैदा करने के लिए दे दी, और खुद जाके अमेरिका में बस गया। वहाँ पर जाकर इसने वहाँ पे नागरिकता ली और वहाँ पर जाकर इसने सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था खड़ी की और उसका कानूनी सलाहकार बन गया। एक तरह से ये कह लें कि सर्वे सर्वा। और ये सारी गतिविधियाँ उससे पाकिस्तान की ISI ने करवाई। पाकिस्तानी ISI ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से उसका एक हिस्सा कट के बांग्लादेश बन गया, उसी तरीके से पंजाब कट के खालिस्तान बन जाए और उस पर पूरी रूलिंग पाकिस्तान की रहे। तो इस जो सिख फॉर जस्टिस संस्था है, इसको पूरी की पूरी फंडिंग पाकिस्तान करती है। और अमेरिका भी नहीं चाहेगा, कितना भी अच्छा अपने आप को दोस्त वो हिंदुस्तान का बताए, पर वो कभी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक विकसित देश बन पाए। इसलिए वो भी अड़ंगे लगाते रहता है और इस तरीके के चिलगोजों को वो अपने यहाँ पालता है। और वही हुआ साहब, ये बंदा वहाँ पे बैठकर कई बार धमकियाँ दे चुका, कई बार हिंदुस्तान को मैंने अनस्टेबल करने के लिए परेशान। आपको याद होगा वो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के समय भी इसने कहा था कि जो लाल किले में झंडा फहरा देगा खालिस्तान का, उसको हम इतने डॉलर देंगे, ये देंगे। चलिए, और किसी भी तरीके से वहाँ झंडा तो उसने लगवा लिया था। इसी तरीके से अभी पिछले 15 अगस्त में भी उसने यही कहा कि जो भगवंत सिंह मान के ऑफिस में पंजाब में और दिल्ली में जाके झंडा लगा देगा, उसको हम इतने इतने करोड़ डॉलर देंगे। इस तरीके से वहाँ से बैठकर ये जो पंजाब के युवा हैं उनको भड़काता रहता है और कुछ किसी भी तरीके से, पर ये हिंदुस्तान की एजेंसियों को परेशान करता है। पिछले दिनों अमेरिका ने इसी पतवंत सिंह पन्नू के लिए भारत पर आरोप लगाया। इवन अपन ये कह सकते हैं कि उनकी जो सहयोगी राष्ट्र हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, जो कि प्रधानमंत्री, उन्होंने एक आरोपित संदेश दिया कि भारत की जो संस्था है रॉ, ये अपने कुछ एजेंटों के द्वारा पतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराना चाहती है। सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से होता है। जैसे कि आपने सुना था कि अभी पाकिस्तान में कई हमारे जो देश के दुश्मन हैं वो मारे गए, अमेरिका में मारे गए, कनाडा में मारे गए, ये सब मारे गए। तो ये हुआ कि सब भारत में बैठे बैठे मोदी और शाह ये सब करा रहे हैं और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का जो राष्ट्रवादी ग्रुप है वही काम कर रहा है देश के लिए। ऐसा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कभी कभी सरकारें डायरेक्ट कोई काम नहीं करती और कुछ अपराधियों को, जो देश के प्रति समर्पित होते हैं, उनको इस तरीके का कार्य दिए जाते हैं और वो अपने दुश्मनों को निपटा देती है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हम कह नहीं सकते। संभावनाएं 50% से ज़्यादा है कि हाँ, मोदी जैसा प्रधानमंत्री है तो ये हुआ होगा, क्योंकि उनको फिर से एक्सट्रीडिशन पे देश में लाओ, उन पर केस चलाओ, उनको बिरयानी खिलाओ, ये करो, फिर कांग्रेस और कम्युनिस्ट और ये सारी समाजवादी पार्टियां उनके पक्ष में खड़ी हो जाएं
उससे बेहतर है कि उनको वहीं के वहीं ठंडा कर दिया जाए। और कईयों को, तकरीबन 13 ऐसे अतिवादी थे जो राष्ट्र हित में हम लोगों ने उनको वहीं के वहीं सुला दिया। चलिए छोड़िए, लॉरेंस बिश्नोई पर गैंग पर इसका पूरा ठीकरा आ रहा है कि उसने किया। तो इसी तरीके से जो हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि साहब एक लॉरेंस बिश्नोई करके जो वहाँ का अतिवादी माने आतंकवादी वो कहते हैं लॉरेंस को, उसके थ्रू और भी हत्याएं भारत सरकार कनाडा में कराना चाहती। जस्टिन ट्रूडो का आरोप अगर माना जाए तो एक तरह से सत्य भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो हरजीत सिंह निज्जर करके जो आतंकवादी था हमारे यहाँ से डिक्लेयर्ड खालिस्तानी आतंकवादी, वो भी कनाडा में छुपा हुआ था। उसको जुलाई 23 में कनाडा के ही गुरुद्वारे, ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर सुबह सुबह 2 लोगों ने आके गोलियों से भून दिया। वो गुरुद्वारे से निकल ही रहा था, उसको वहीं मार दिया। इस हत्या का भी आरोप कनाडा गवर्नमेंट ने भारत पर लगाया। हरजीत सिंह की निज्जर की हत्या के बाद ये जो पतवंत सिंह पन्नू है, ये निशाने पे था, जिसके भी था, चाहे वो लॉरेंस के था, चाहे भारत सरकार के था, या उसके ही कोई राइबल लोगों के था, पर था। और ये उड़ा दिया जाता। पर उसके पहले ही वो जो योजना चल रही थी वो डिस्क्लोज हो गई फाइव आइज की तरफ से, और ये पता चला कि साहब इसको खतरा है, तो अमेरिका ने उसको सुरक्षा दे दी और वो छुप गया। भारतीय एजेंसियां भी कुछ समय के लिए चुप हो गई। तो इस आतंकवादी ग्रुप के, ये मस्खरा कहेंगे इसको, मूर्ख कहेंगे, नालायक आदमी है ये पन्नू, इसकी हिम्मत फिर बढ़ गई। और इसने अभी 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो डाला एक्स पर, उसमें इसने कहा कि इसी नवंबर की 16 और 17 तारीख के बीच जो मोदी ने राम मंदिर बनवाया उसको हम बम से उड़वा देंगे। ये तो इस तरीके की बात कर रहा है कि जैसे किसी बैलून को फोड़ देंगे या किसी बच्चे से खिलौना छीन लेंगे। उसको आज के भारत के बारे में शायद ज्ञान नहीं है, या जिस तरीके की स्क्रिप्ट आईएसआई ने दी उसने बोल दिया। इस तरीके की भड़काऊ बयान देने के बाद जब डीजीपी यूपी से बात की गई तो डीजीपी यूपी ने बताया कि साहब पन्नू के कारण नहीं, राम मंदिर वैसे भी हर समय अति सुरक्षा के घेरे में रहता है, और अगर उसने ये कहा है तो अगर उसमें दम हो तो वो करके बताए, हम उसको जवाब देंगे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये संभव तो है नहीं कि पन्नू या उनके बाप या कोई भी आतंकवादी राम मंदिर को बम से उड़ा दे, परंतु उसकी डेयरिंग पर ताजुब होता है। हाँ, ये जरूर है, समय का चक्र बदला है, जो बाइडेन की जगह ट्रंप आ रहे हैं, और ये तय है कि जो सूरत से और आईएसआई से फंडिंग होकर पन्नू इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करता था, या जो वहाँ के टाइगर लिबरेशन आर्मी या ये सिख फॉर जस्टिस संस्था है, ये सारी संस्थाओं की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। अभी अमेरिका में बैठ के इस तरीके की अतिवादी गतिविधियां भारत के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब हमें विश्वास है कि ट्रंप जैसा राष्ट्रभक्त, जो अपने अमेरिका फर्स्ट और हमारे यहाँ भारत सर्वप्रथम कहने वाले मोदी, ये सब मिलके इस तरीके के गंदे लोगों की जड़ें खोदेंगे और हमेशा के लिए इनको खत्म करेंगे। एक छोटा सा व्यक्ति वहां बैठकर हमारे आस्था के प्रतीक राम मंदिर को उड़ाने की बात करता है, और सबसे बड़ा ताजुब यह है, चूंकि अभी ट्रंप ने वहां पे शपथ नहीं ली है, इसलिए वो कानूनी रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो इसके पहले की सरकार इस तरीके से खुलेआम आतंकवादी धमकी देने वाले को अपना नागरिक बताकर सुरक्षा दे रहे हैं, जबकि भारत उसे आतंकवादी बता रहा, भारत के लोगों को मारने और उड़ाने और खालिस्तान बनाने की वो धमकियां दे रहा है। अमेरिका को चाहिए था कि उसको गिरफ्तार करके भारत सरकार को सौंपती, पर ऐसा नहीं हुआ। पर मुझे पूरा विश्वास है कि 20 जनवरी 2025 को जैसे ही ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, विश्व में बहुत कुछ बदलेगा। हिंदुस्तान में बदलेगा, बांग्लादेश में बदलेगा, पाकिस्तान में बदलेगा, और जस्टिन ट्रूडो कनाडा में भी बदलेगा। पन्नू, तुम्हारी मौत सुनिश्चित है बहुत जल्द। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद।